नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन नेवी को अपना पहला राफेल एम यानी राफेल मरीन एयरक्राफ्ट 2026 के अगस्त या सितंबर तक मिल सकता है। सुनने में यह बहुत बड़ी बात और फास्ट डिलीवरी लगती है, लेकिन जब आप एक्चुअल डील और टाइमलाइंस को देखते हो तो पिक्चर थोड़ी अलग निकल कर आती है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच जो करीब 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, उसके तहत इंडियन नेवी को टोटल 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट मिलने हैं, जिसमें 22 होंगे सिंगल सीटर कैरियर बेस्ड फाइटर्स और 4 होंगे ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय नहीं होंगे बल्कि लैंड पर ही यूज होंगे ट्रेनिंग के लिए। ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से पहला ऑपरेशनल फाइटर करीब 37 महीने बाद मिलना था, यानी 2028 मिड के आसपास। और अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर 2026 में ही कोई राफेल डिलीवर हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक फुल्ली कॉम्बैट रेडी फाइटर के लिए। इसी वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि जो एयरक्राफ्ट डिलीवर होने की बात हो रही है वो एक्चुअली ट्रेनर वेरिएंट होगा, ना कि कैरियर बेस्ड फाइटर। और ऑनेस्टली ये इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जब आप एक नए फाइटर जेट को इंडक्ट करते हो तो सिर्फ एयरक्राफ्ट लेना काफ़ी नहीं होता, पायलट को ट्रेन करना पड़ता है, ग्राउंड क्रू को सिस्टम समझने होते हैं, मेंटेनेंस इकोसिस्टम तैयार करने पड़ते हैं। और अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पहले आ जाता है तो नेवी 2028 से पहले ही अपने पायलट को फुली रेडी कर सकती है। मतलब जब एक्चुअल कॉम्बैट राफेल एम आएंगे तब तक नेवी ऑलरेडी ट्रेंड और प्रिपेयर्ड रहेगी, जिससे इंडक्शन बहुत स्मूथ हो जाएगा, जो फ्यूचर ऑपरेशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो टाइमलाइंस चेंज नहीं हुई हैं, राफेल एम 2028 के आसपास ही आएंगे। अगली खबर की बात करें तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटलफील्ड पर सोल्जर्स की कैपेबिलिटी बदलने वाली है। तो डीआरडीओ अब एक नया शोल्डर फायर्ड मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें एआई बेस्ड आईएफएफ सिस्टम होगा। यानी ये मिसाइल सिस्टम खुद सोल्जर की मदद करेगा ये पहचानने में कि सामने जो एरियल टारगेट है वो दुश्मन है या अपना कोई साथी। तो अब तक ट्रेडिशनल सिस्टम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन इस नए सिस्टम में एआई और कंप्यूटर विजन का यूज़ किया गया है। मतलब मिसाइल का सीकर खुद टारगेट की शेप, साइज, मूवमेंट और फ्लाइट पैटर्न एनालाइज करेगा और कंपेयर करेगा अपने डेटाबेस से, जिसमें एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और फाइटर की प्रोफाइल स्टोर्ड होंगी। जैसे मान लीजिए सामने अचानक कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट दिखता है तो ये सिस्टम इंस्टेंटली बता देगा कि ये हॉस्टाइल है या नहीं, और सोल्जर के हेड अप डिस्प्ले या व्यू फाइंडर में क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी, जिससे डिसीजन लेने में डिले नहीं होगा। बैटलफील्ड में सेकेंड्स तक मैटर करते हैं और यही चीज़ यहाँ चेंज होने वाली है। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है रियल कॉम्बैट में क्लटर, मतलब बर्ड्स, फ्लेयर्स, सिविलियन ड्रोन्स, ये सब कंफ्यूज कर देते हैं सोल्जर्स को, खासकर माउंटेनियस या फॉरेस्ट एरियाज में जहां अचानक टारगेट पॉपअप हो जाते हैं। यहाँ ये एआई सिस्टम बहुत काम आएगा, क्योंकि ये नॉन थ्रेट ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर कर देगा और सिर्फ रियल टारगेट पर फोकस करेगा। सबसे पावरफुल फीचर है इसका प्रेडिक्टिव ट्रैकिंग। ये सिर्फ टारगेट को ट्रैक नहीं करेगा बल्कि ये भी कैलकुलेट करेगा कि वो नेक्स्ट मूव क्या करेगा। इससे सोल्जर को लॉक ऑन बहुत जल्दी मिल जाएगा, कंपेयर टू ओल्डर सिस्टम जैसे इगला एस, जहां काफ़ी मैनुअली एफर्ट लगता था। ये सिस्टम खासकर स्पेशल फोर्सेस और हाईली मोबिलिटी इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जैसे पैरा एसएफ या घातक प्लाटून्स। ये लोग फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं रहते बल्कि हिडन रहकर अम्बुश स्टाइल में ऑपरेट करते हैं। ऐसे में ये पोर्टेबल मैनपैड्स उन्हें एबिलिटी देगा कि वो अचानक आए ड्रोन या एयरक्राफ्ट को तुरंत इंगेज कर सके बिना अपनी पोजीशन रिवील किए। और आज के वॉरफेयर में सबसे बड़ा थ्रेट बन रहे हैं छोटे कामेकाजी ड्रोन्स। ये इतने छोटे होते हैं कि रडार से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एआई बेस्ड सिस्टम इनके माइक्रो सिग्नेचर्स जैसे प्रोपेलर मोशन और फ्लाइट पैटर्न को पहचान सकता है। मतलब जहां ट्रेडिशनल सिस्टम फेल हो जाते हैं वहां ये सिस्टम काम करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ अब एक नया हैवी एयर टू सरफेस वेपन भूमि डेवलप कर रहा है, जिसे SU-30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। भूमि बेसिकली एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसे फाइटर जेट बहुत दूर से लॉन्च करेगा बिना एनिमी एयर डिफेंस के रेंज में आए।
इसका मेन पर्पज़ है हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, जैसे कमांड सेंटर्स, हार्डन बंकर्स, ब्रिजेस या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस मिसाइल की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइट वेट वेपन नहीं है बल्कि हैवी कैटेगरी में आती है, जो नॉर्मली 500 से 1000 केजी तक के हैवी पेलोड के लिए यूज होती है। लेकिन सिर्फ मिसाइल बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे एयरक्राफ्ट के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट SU-30 MKI के मिशन कंप्यूटर और डिस्प्ले सिस्टम में चेंजेस कर रहा है ताकि पायलट कॉकपिट से ही इस वेपन को इजीली ऑपरेट कर सके। मतलब पायलट को अलग से कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होगा। एक और बड़ा सिग्नल ये मिल रहा है कि इस मिसाइल का फ्यूचर नेवल वर्जन भी आ सकता है, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेशन प्रोसेस में नेवल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यही वेपन शिप्स के खिलाफ या कोस्टल टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकेगा, यानी एक ही सिस्टम मल्टीपल रोल्स में काम करेगा, एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए। और अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब करीब 60 नए MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जल्द ही DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से अप्रूवल मांगा जाएगा। ये डील बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने का मामला नहीं है बल्कि इंडिया की पूरी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने का प्लान है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास छोटे टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भी हैं और बड़े स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट भी, लेकिन इनके बीच का गैप काफ़ी टाइम से महसूस हो रहा था और यही गैप अब ये MTA प्रोग्राम फिल करेगा। इस रेस में 3 बड़े ग्लोबल प्लेयर्स शामिल हैं। लॉकहीड मार्टिन अपना C-130J सुपर हरकुलस दे रहा है जो ऑलरेडी इंडिया यूज़ कर रहा है और स्पेशल ऑपरेशंस में काफ़ी रिलायबल माना जाता है। दूसरी तरफ ब्राज़ील की एम्ब्रर है जो KC-390 मिलेनियम ऑफर कर रही है। ये जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब फास्टर है और मॉडर्न सिस्टम के साथ आता है। तीसरा ऑप्शन है एयरबस का A400M एटलस जो सबसे बड़ा और सबसे हैवी लिफ्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट है इस लिस्ट में। अगर पेलोड की बात करें तो यही असली गेम है। C-130J करीब 20 टन तक लोड उठा सकता है जो टैक्टिकल मिशन के लिए परफेक्ट है। KC-390 थोड़ा आगे है, करीब 26 टन पेलोड के साथ और स्पीड भी ज़्यादा, लेकिन A400M यहाँ सबसे पावरफुल है, करीब 37 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ, यानी हैवी इक्विपमेंट, व्हीकल और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए भी आइडियल रहेगा। अब सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, पार्टनरशिप भी इम्पोर्टेंट है। लॉकहीड मार्टिन पहले से टाटा के साथ काम कर रही है और एम्ब्रर ने महिंद्रा के साथ टाई अप किया है और एयरबस भी जल्दी ही इंडियन पार्टनर अनाउंस कर सकता है। इसका मतलब ये डील मेक इन इंडिया और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देगी। तो ये 60 एयरक्राफ्ट आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया तेज़ी से ट्रूप्स डिप्लॉय कर पाएगा, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ जैसे लद्दाख या अरुणाचल में। साथ ही डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, सप्लाई मिशंस और फॉरवर्ड बेसिस को सस्टेन करना भी आसान हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।